जय हिंद साथियों, सभी लोगों को राधे राधे। तो आज मैं आप लोगों के बीच अपने गांव की समस्या जो भी है उस पर बात करने आया हूं। तो अपना गांव जमीरा, सबसे पहले हम यहाँ पर माँ सरस्वती की कृपा से जो भी लिख रहे हैं वो शायद अच्छा हो जाए। अपना गांव जमीरा, अपना गांव जमीरा तो है गांव की समस्या। गांव की समस्या, इसका समाधान कौन करेगा? ये लिखने के बाद जो गांव की समस्या है वो हम लिख ले रहे हैं पहले, उसके बाद इसका समाधान कौन करता है, हम लोग मिल के चाहे कोई भी। तो हमारे पास जो है हम उससे देख के, जैसे में पहला है, सबसे पहला शिक्षा है। शिक्षा से हम कहना चाहते हैं कि देखिए, शिक्षा ऐसा चीज है कि हम लोगों को गुणवान से लेकर संस्कार, चाहे चाल चलन, रहन सहन, हर चीज शिक्षा देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप सभी जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग सभी को पता होगा कि शिक्षा हम लोगों को क्या मिला है। अगर हमारे पास अच्छा शिक्षा रहेगा, अच्छा संस्कार रहेगा, तो हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के घर में या अगल बगल के छोटे बच्चों की भाषा, बोलने की, रहने की, चाल चलन, ये सब किस चीज पे डिपेंड करता है? शिक्षा पे। तो ये बातें है कि अच्छा, हम एक बात बोलना चाह रहे हैं कि जैसे हम कोई, मान लीजिए कि एक घर बनाना चाहते हैं, उसका ये पिलर है। हम क्या कर रहे हैं कि पिलर इतना, बस इतना है, ये पिलर है। उसके बाद इस पे लाद दे रहे हैं पूरा घर। एक ही को पिलर है, उस पे पूरा घर लाद रहे हैं। ये पिलर मान लीजिए, चलिए 4 गो भी है पिलर, 4 गो है, 1 2 3 4 गो मान लीजिए पिलर है। अगर इस पिलर को, ये भी एक हम घर बना रहे हैं, ये पिलर है, आप समझ सकते हैं कौन घर ज्यादा टिकेगा, कौन घर ज्यादा टिकेगा आपके लिए? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक चीज हम पिलर पे काम किए हैं एकदम अच्छा से, क्योंकि इसमें धंसेगा तो ये वाला टालने के लिए है। तो वही चीज हम लोगों का शिक्षा और संस्कार शुरू में एकदम अच्छा मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोगों के पास स्कूल, मतलब सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल और कोचिंग, ये तीनों मिलाकर हम लोग खुद यहाँ पर, आप लोग भी जो पढ़े हैं, आप देख सकते हैं कैसा शिक्षा मिला है, कैसा संस्कार। तक हम लोग अभी भी जाते हैं काम ढूंढने के लिए। अगर अच्छा से हम लोग पढ़ाया गया होता, अच्छा समझाया गया होता, अच्छा रास्ते पर चलने को सिखाया गया होता, तो आज हम ये दर दर की ठोकरे और जो भी है इधर घर के प्रॉब्लम के लेके ढलैया में, बाहर, इधर उधर जाते हैं। तो अगर, और जो भी कोई इसमें से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं, जिसे ये ठीक है कंपटीशन, आप जो ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये कंपटीशन का जो भी क्वेश्चन या इससे जो भी रिलेटिव पढ़ाई है, क्या वो 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां का मिक्सचर, यानी ये पढ़ाई नहीं है, तो आखिर क्या है?
आप खुद देखते हैं कि हाँ, ये जो हम कंपटीशन में पढ़ते हैं सारा यही है, 6 से लेके 12 के अंदर का जो भी पढ़ाई है एनसीईआरटी, वही चीज हम लोगों को कंपटीशन में पढ़ना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग अगर ये हम लोगों को 6 से 8 जो हम लोग बच्चे थे, जब हम लोगों को पिलर अच्छा बनाने की जरूरत थी, पिलर ऐसा बनाने की जरूरत थी, उस टाइम ये टीचर लोगों ने जो पढ़ा रहे हैं हम लोगों को पढ़ाए, हम नहीं कर रहे हैं, जितना है उसमें सही है, लेकिन कितना बेटर हो सकता था, क्योंकि वो लोग टीचर हैं, टीचर को सारी बातें पता होती है, हर एक बातें। जैसे आप लोगों को पता होगा कि एक चाणक्य जो थे, वो अपने एक चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता से पूरे अखंड भारत को आजाद रखने का सपना देख सकते हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे गांव में सरकारी स्कूल, इतने प्राइवेट स्कूल और इतने कोचिंगें खुल चुकी है, कोचिंगों में खाली सिखाया जा रहा है कि आप नंबर लाओ, सरकारी स्कूलों में खाली डेली आओ, प्राइवेट स्कूलों में पैसा। आप समझ सकते हैं ये क्या है, आखिर ये कब तक हम लोगों में से, जब तक हम लोग जागरूक इसके प्रति आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं ये क्या हो रहा है। आप लोग पढ़े हैं, कितने अच्छे से पढ़े आप खुद देखिए। अगर मेरी बातों से इसमें से जो शिक्षक या कोई भी हो उनको ठेस पहुंच रहा होगा, उसके लिए दिल से सॉरी है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं आपका भी बच्चा, अगर मान लीजिए चलिए मैं बेरोजगार हूं, तो मेरा भी तो कोई परिवार होगा, परिवार के बाद बच्चा, तो आपका बच्चा और मेरा बच्चा फिर जाके दोस्त बनेंगे। तो मेरा बच्चा मान लीजिए खराब है, आप टीचर हैं, आपके बच्चे अच्छे हैं, तो वो दोनों अगर दोस्त बनेंगे तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि वो उसका रहन सहन वो देखेगा, उसका रहन सहन वो देखेगा, तो उसी रास्ते पर फिर चलेंगे जिस रास्ते पर आप अपने बच्चे को नहीं ले जाना चाहते हैं। आप प्राइवेट में ही पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप सरकारी में ही पढ़ाइए, तो जो प्राइवेट में इतना बड़ा स्कूल में पढ़ा के फिर वही समाज में रहना है, तो वो तो वही सीखेगा। इसलिए हम लोगों को समाज को चेंज करना है। अब बस यही है। अब हम बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन हम थोड़ा सा अपनी इतनी बातें सुनी होगी तो हम थोड़ा सा समस्या पर, अपने गांव के जो समस्या है उस पर जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। तो चलिए, एक हो गया शिक्षा, शिक्षा से आप लोगों ने इतना सुना। चलिए इसमें जो भी हम गलती बोले होंगे आप लोग इसको डिवाइड कीजिए, गुना भाग करके देखिए कि हम गलती बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, उसके अनुसार इस पे आगे बढ़ा जाए। चलिए शिक्षा के बाद आता है, ये हम थोड़ा सा जो लिए थे उसको हम मिटा दे रहे हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं। यह शिक्षा, शिक्षा के बाद होता है किसान, दूसर का। अब देखिए शिक्षा हर हद तक जरूरी होती है, उसके बाद किसान भी जरूरी होते हैं, क्योंकि हम लोग भोजन कहां से करेंगे, ठीक है। तो सब कोई पता है हर घर में किसान होते हैं, हमारे पिताजी, आपके पिताजी, इनके पिताजी, ये वो सारे जो टीचर हैं उनके भी पिताजी, कोई भी अगर खेती हम लोग नहीं करेंगे तो नहीं जिएंगे। तो सबसे दूसरा बात किसान, तो किसान के लिए कौन सोचता है भाई, आप देखिए अब खुद से, सबसे पहले किसान का क्या काम है भाई, जुताई करना। चलिए वो ट्रैक्टर से जुताई करवा लेता है, बहुत अच्छा। उसके बाद शुरू होता है वहीं से काम, खेत को पटाना यानी सिंचाई का काम। तो किसान के पास सिंचाई के का माध्यम है, आप देख सकते हैं ये बोरिंग, इसमें इतना पैसा, अगर कहीं पे बोरिंग से अच्छा हो गया है मोटर, तो वहां पर वो भी मोटर भी सुविधा है, तो उस असुविधा से ही कहा जा रहा है, क्योंकि कभी पानी सूख जा रहा है तो ये हो जा रहा है तो वो हो जा रहा है। तो हम लोग जब किसान को फ्री फ्री नहीं कर सकते हैं उसको अपना अनाज उगाने में, तो वो कैसे अपने देश या अपने गांव या अपने समाज को आगे ले जाने में हमारी हेल्प कैसे करेगा, उसका फसल ही नहीं उपजेगा तो क्या करेगा। तो सबसे पहले सिंचाई, तो सिंचाई में होती है ये जो नहर, अच्छा है, जो सरकारी बोरिंग होती है उसको
यहाँ पे लाना। उसके बाद हम लोगों का तो गांव है, आदमी इसमें खाद पे जीता है, नहीं तो बहुत ही सारा माध्यम है उसमें बिना खाद के भी आदमी खेती को अच्छे तरीके से कर लेता है। लेकिन फिर भी चलिए, यहाँ खाद हो रहा है तो अब खाद पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे जब किसान खेतों में अनाज बोने के बाद, बीज को डालने के बाद खाद का उपाय करने लगता है, उसके लिए पैसा, तो आप समझ सकते हैं उस पैसा उसके पास नहीं होता है। तो पैसा वाला बात तो हम आगे जाके बात करेंगे, थोड़ा सा ये जो है खाद वाला। तो खाद, जो भी खाद के विक्रेता हैं उनका अब देख सकते हैं क्या रेट होता है। तो सरकारी आता है, कोऑपरेटिव ने तो हर किसी को अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? कोऑपरेटिव वाला। कोऑपरेटिव में अच्छा से आता हर गांव के हर मेंबर, क्योंकि हर एक किसान है और ये हमारा गांव है, तो हमारे गांव में हर किसी को मिलना चाहिए। तो वैसे ही मैं खाद हर किसी को एक एक बोरा भी उपलब्ध होता तो उसके बाद देखा जाता कौन कहां से कैसे क्या खरीदना है नहीं खरीदना है, उतना तो आराम हो जाता। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए खाद उद हो गया, तो फिर फसल उसल काटने के बाद उन लोगों के पास जो पैसा कोई कर्ज पर लेकर किया होगा, कोई यहाँ से कोई ये हो, किसी की बेटी की शादी करना, किसी की ये मजबूरी, किसी को घर बनाना, किसी की वो मजबूरी, तो इसके चलते वो क्या करते हैं कि जमीरा या कहीं के व्यापारी से धान बेच देते हैं, कम धान या गेहूं या जो भी उनका फसल उपजता है वो बेच देते हैं कम ही रेट में। आप समझ सकते हैं, इसके लिए सरकार ने भी अपना योगदान दिया है कि आप सरकार के माध्यम से जो धान या गेहूं कम रेट में है उसको आप अपने तरीके से बेच सकते हैं, इस पे ऑनलाइन ये वो करके। तो ये सभी को नहीं जानकारी है। तो क्या होता है कि सब इसमें थोड़ा सा हम कहना चाह रहे हैं कि इस समस्या है, इस समस्या को हम समाधान भी बताएंगे, पहले समस्या समझा दे रहे हैं कि ये समस्या है कि सरकारी पहुंचता उसके अच्छा से पैसा उसके पास पहुंच जाता, थोड़ा सा लेट होता है लेकिन अच्छा सब चीज। और वहां पे ये भी आदमी का प्रॉब्लम होता है कि बोरा ये वो फलान चिल्ला बहुत ही सारी प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन भी आगे जाके बताया जाएगा। तो ये किसान वाला समस्या आप लोगों ने सुन चुका। अब आगे बताते हैं स्कूल। ये है स्कूल। अब स्कूल में दो स्कूल आ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं स्कूल में सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने सरकारी स्कूल, मैं भी सरकारी स्कूल का ही विद्यार्थी हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अपने, देखिए हम अपना बदौलत नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ भी जो टीचर योगदान दिए होंगे उनके लिए दिल से शुक्रिया। लेकिन अगर अच्छा पढ़ाई होता तो हर लड़का, हम अपनी बदौलत यहाँ पे आए हैं हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर सब में इतना अच्छा गुण, हर एक टीचर जो सब जो लड़का होता है तेज, पता हर कोई ध्यान दे रहा है, तेज तो अपने से भी पढ़ सकता है, जो पढ़ने में कमजोर है जिसका ध्यान नहीं लगता है जिस, तो वो कहाँ जाएगा? उसको भी तो, वो भी तो लड़का है, वो भी तो अपना समाज देश परिवार को भी आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसको ध्यान कौन देगा? एक टीचर, एक टीचर ही ध्यान दे सकता है। तो इसलिए सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल में इतनी प्रॉब्लम, अच्छा पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, तो इसका भी समस्या का समाधान हम बताएंगे। सब लिखने के बाद, जब ही समस्या बता रहे हैं उसके बाद समाधान भी बताएंगे जल्दी जल्दी। चलिए अब आगे है अस्पताल। अस्पताल है, चलिए अस्पताल में भी वैसा ही कुछ है। एक बात हम बोल दे रहे हैं, एक बात सबसे ज्यादा जरूरी, हम लोग मजदूर, चलिए हम नहीं पढ़े लिखे हैं तो क्या बनेंगे? मजदूर। अच्छा है, कोई भी काम करते हैं, चलिए मजदूरे के जैसे एक मजदूर बनते हैं, डेली का हम लोग 500 कमाते हैं। अब समझिएगा हमारी बातों को, यहीं से लीला होती है। डेली का हम 500 कमाते हैं, तो इसमें से 100 से 200% डेली का बच्चों के पढ़ाई में और अस्पताल के दवाई में। पढ़ाई में
और दवाई में ये देख सकते हैं, इतना तो बट गया, 2 बाकी बचा 300। खाना पीना रहना ये वो बहुत सारे खर्चे 300 में। खाना पीना गार्जियन के मतलब जो कमाता है उसके भी तो माता पिता हैं, परिवार तो है, बीवी बच्चे हैं, लेकिन उसके भी माता पिता, उनकी दवाइयाँ या कुछ भी, उनकी भी पहनावा, सारा चीज, खाना पीना सब उसी में, त्योहार ये वो फलान चिलान हर चीज, रिश्ता नाता, शादी विवाह सब इसमें बचा के। तो देखिए ये जो 200 था, अगर सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल को अच्छा किया जाए तो ये तो बच जाएगा, तो इसमें कुछ हेल्प मिलेगी, अगर मजदूरी भी हम लोग करते हैं तो समझ सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन देंगे धीरे धीरे, लेकिन आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो अगर हमारी बातें बुरी लगेगी तो आप कह सकते हैं इसमें, क्योंकि हर कोई अच्छा तो बोलता नहीं, जैसे कोई अच्छा बोलता है तो सुनना चाहिए, हम उतना तो अच्छा शायद हमें लगता है, लेकिन फिर भी आप देखिए, जैसे अब है ब्लॉक, शायद ब्लॉक हम लोगों का जमीरा गांव में है ब्लॉक, तो वैसे ही ब्लॉक हो गया, ब्लॉक के बाद हो गया शौचालय, थोड़ा सा लिख लेते हैं उसके बाद चलेंगे बारी बारी से। शौचालय, फिर हो गया शौचालय के बाद हो गया आंगनबाड़ी, जिसमें शुरू से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं, आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी, फिर हो गया पानी की समस्या, खाली समस्या लिख रहे हैं, इससे का कितना हानि है ये भी बता चुके हैं 2-3 में, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं कि आराम आराम से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये हो गया पानी की समस्या, जैसे पानी की समस्या क्यों होता है, थोड़ा सा पेड़ पौधे, पेड़ पौधे के कारण, तो वो बातें हम चलेंगे आगे लेके, ठीक है। 9 नंबर है आप लोगों का राशन, राशन कार्ड पता होगा, मतलब नॉर्मली में 3 तरह के, अधिकतर में 5-6 तरह के, जैसे एपीएल बीपीएल और है जो एकदम नीचे लेवल का है, वो गरीबी रेखा, जिससे जिनका आर्थिक स्थिति पूरा कमजोर है, वो राशन एक होता है, एक जो अपना मतलब रोजगार है वो राशन, एक अमीर है वो राशन, 3 तरीका के राशन कार्ड है। तो ये राशन कार्ड से भी प्रॉब्लम है, आप लोगों को समझाएंगे एकदम अच्छे तरीका से कि राशन कार्ड सभी को नहीं बन रहा है, सरकार ने सभी को अलाउ किया है, लेकिन हम लोगों के पास, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, अगर किसी के पास है भी तो 2,000 रुपया दे रहा है, 2,000 रुपया दे रहा है तब उसको बन रहा है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, अगर हमारे गांव में 2,058 घर है, अगर 2,000 रुपया भी दे रहा है, अगर इसको मल्टीपल करते हैं तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 11, 2 दूनी 4, तो 3 को जीरो लगा दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं राम रौदा, यानी 41,16,000 खाली राशन कार्ड के, अगर एक घर में एक को दे रहा है तब, अगर किसी के घर में 2 को बन रहा है, क्योंकि 2 भाई होते हैं ये वो बहुत सारे, तो आप यही से देख सकते हैं कि खाली राशन कार्ड के इतना लिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कहाँ से कैसे क्या हो रहा है। चलिए अब आगे हम बोलते हैं, आगे है घर के पैसा, घर के पैसा, जो पैसा पास होता है, आवास योजना उसको बोलते हैं, घर के पैसा, यानी इसको हम चलिए बोल सकते हैं आवास योजना। इसके बाद होता है 11 नंबर, इसके बारे में भी सब देखिए, हर एक प्रॉब्लम पर 10 लाइन हम बोल सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसी से समझ सकते हैं कि घर के पैसा में किसी किसी का पास हो रहा है, क्यों भाई, क्यों, वो भगवान ने उसको बोल के भेज दिया है कि ना इसी को मिलना चाहिए, क्यों आखिर, अरे ये घूसखोरी, ये बहुत सारी बातें हैं, इस पे हम कहेंगे तो बहुत सारी, आप खुद इससे समझ सकते हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं, अभी बहुत सारा मुद्दा है। चलिए अगला, विधवा, वृद्धा, अनाथ का पेंशन। चलिए अब देखिए,
सरकार ने इन सारे चीजों के लिए, सारे जो हम नाम लिखे इनके लिए पेंशन बनाया है। तो हम लोग अभी सभी को पता होगा, मात्र इसमें से विधवा मतलब जिसके पति स्वर्ग यानी डेट कर गए हैं, वृद्धा मतलब बूढ़ पुरानी आदमी, उनको ही, अगर बूढ़ आदमी को हर घर में एक एक बूढ़ हो गया तो 2058 घर, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और आगे अभी बढ़ सकते होंगे घर, क्योंकि हम अभी इतना, हमारे पास जितना नॉलेज है उसके अनुसार हम बता रहे हैं। तो अगर एक बूढ़ा और एक बूढ़ी यानी दो, तो दो से मल्टीपल कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं 200 एक आदमी से लिया जा रहा है। अगर वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए तो आप समझ सकते हैं राम रउदा, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 11, 2 दूनी 4। देखिए बाप रे, ये क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। 11,000, 10,000, लाख, 41 लाख, 4,11,600। आप समझ सकते हैं इतना। अब देखिए क्या हो रहा है इतना। तो अब, और ये तो केवल वृद्धा के साथ, और अनाथ और विधवा का पेंशन कौन दिलाएगा भाई, ये कहाँ से क्या करेंगे। किसी की कैसे भी मृत्यु हो गई है, वो अनाथ हो गया है, किसी के हस्बैंड, तो उसका घर कैसे चलेगा। थोड़ा सा पेंशन रहता है तो थोड़ा सा तो उस पर सपोर्ट मिलता है। चलिए आगे बहुत सारी बातें हैं, आगे चलते हैं। चलिए 12 नंबर, सबसे जो मुद्दा है रोजगार, इस पे बहुत अच्छा हम बात करेंगे। रोजगार सभी को चाहिए, जो पढ़ा लिखा है चाहे जो अनपढ़ है, सभी को ही। क्योंकि पढ़ा लिखा भी है तो कहाँ पढ़ा है, खुद आप देख रहे हैं कि पढ़ने लिखने के बाद हम लोग मैट्रिक इंटर बीए पास करने के बाद भी जा रहे हैं कंपनी में खट रहे हैं। मैट्रिक इंटर पास और बीए पास करने के बाद भी हम जा रहे हैं उड़ीसा, पंजाब, इधर उधर यहाँ वहां। कोई, हम देख रहे हैं बीए वाले इंसान भी ढलैया में काम कर रहे हैं, मजदूरी का काम। क्या पढ़े हैं वो। इसी के लिए शिक्षा पर हम बात कर रहे थे, सरकारी स्कूल पर बात किए थे, वही बात समझ में आ रहा है। लेकिन चलिए रोजगार पर बात करना जरूरी है, तो इसके लिए बहुत अच्छा मेरे पास एक उपाय और एक सलाह सूझा है। मंडी का, सबसे गांव में एक मंडी का इस्तेमाल, यानी मंडी बनाया जाए, और मंडी से बहुत कोई का रोजगार मिल सकता है। जैसे 13 नंबर हो गया मंडी। मंडी पे ये नहीं है कि केवल सब्जियां, मंडी पे बहुत सारे चीजें आदमी बेच सकता है। ठेला पर लाके ये सामान वो सामान, ये वो बहुत सारी खाने की चीजें, तो एक मंडी बनता गांव में तो कितना अच्छा होता। रोजगार बहुत सारा को मिल जाता। अपने सब्जियां, फल फूल, चाहे जो सब्जियां आदमी रोपता अपने खेतों में, पानी के माध्यम से, जो हम सिंचाई के बोले हैं पानी की समस्या में, तो आप देख सकते हैं, अच्छा किसान वाला में, तो ये हम लोगों का गांव के कितना अच्छा सुविधा है कि गांव के रोड के पास ही में मतलब सारा जमीन है, तो गांव वाले इतना आराम से सब्जी बो के इस मंडी में बहुत सारे जगहों से आदमी आके खरीद सकते हैं। सब्जी हर किसी की जरूरत है, सुबह और शाम, तो बहुत अच्छा काम करता है ये रोजगार में। और भी बातें हैं जो हम बताएंगे कि समस्या, इसका समाधान कौन करेगा भाई। 14 नंबर है पुल वाला समस्या। हमारी जमीरा गांव है, यहाँ पर बाढ़ आ जाता है। अब बाढ़ आ जाता है तो हमने के रास्ता ठप हो जाता है, आवागमन बंद हो जाता है। करीबन 10 दिन के लिए हो जाता है, करीबन 5 दिन के लिए भी हो जाता है, करीबन बहुत दिन, कभी 1 महीना भी हो जाता है, कभी 2 दिन, कभी एक ही दिन में पानी हट जाता है पुल में। तो हम लोगों का ट्रेन से होकर जाना पड़ता है, ट्रेन के पटरियों पर। इसमें कितने लोगों की जान भी जा चुकी है। कोई बाइक टपाता है, कोई दूध वाला साइकिल चढ़ाता है, कोई गरीब नहीं जा पाता है, कोई मरीज ही कैसे जाएगा यार। आप समझ सकते हैं कोई कैसे जाएगा, पटरी ये वो ऐसे वैसे, किसी को टांग के ले जाना है, कैसे जाएगा। अगर एक मृत भी हो जाता है तो अगर हम लोगों का लाश ले जाना हो तो कैसे जाएगा, समझिए खुद। इसलिए कोई डिलीवरी वाली औरत है, उसको कैसे ले जाएगा। आ रहा, आप खुद समझ सकते हैं। तो इसके लिए पुल वाला समस्या, अब इतना समस्या है, इसको हम बाढ़ बोल सकते हैं। तो आगे अब बहुत सारी इसमें बातें होंगी, अब खुद
अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग का रास्ता हर चीज का बंद हो जाता है। जमीरा गांव के, यह जमीरा गांव के ही नहीं प्रॉब्लम है, उधर से जो भी इधर के चांदी, रूपचकिया, भदवर, आंखगांव, खनगांव, बहियारा, जो भी लोग हैं, अच्छा उधर से आने वाले, इधर से जाने वाले, उन सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम है। तो इसको समस्या का समाधान कौन करेगा? अब आगे बढ़ते हैं, ये तो छोटी बातें हैं। अब देखिए क्या होता है, रोड पर जल जमाव, रोड पर जल जमाव, चलिए ठीक है, रोड पर जल जमाव, कितना बढ़िया लग रहा है सुनने में। रोड ही पर पानी लग जाता है, आप सोचिए, रोड पर पानी लग जाता है हर हमेशा। हम देखे हैं अपने इन्हीं हाथों में उठा के, एक व्यक्ति समझिए को हॉस्पिटल में डेथ कर गया, यही दुर्गा मंदिर के समीप ही, रोड पर जल जमाव के कारण वो वहां पे गिर के एक्सीडेंट हो गया था। 3 लोग गिरे थे, उसमें से शायद 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी और एक बचे हुए थे। तो ये जल जमाव वाला भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे, मतलब होगा, ये भी हम लोगों को चाहिए। तो हम आगे अब बढ़ते हैं, चलिए 16 नंबर में, 16 नंबर में आता है नली गली। नली गली साफ सफाई करवाना। अगर हम नली गली साफ सफाई नहीं करवाते हैं तो हमारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं, उनका ऑक्सीजन से लेकर हर चीज जो छूते चलते हैं, बच्चों को क्या पता होता है उसमें कितनी बीमारियां फैलती है। उसी कारण ये वो नहीं हम लोग भी अनपढ़ है, यानी एजुकेशन नहीं प्राप्त होने के कारण हम लोगों को भी नहीं पता होता है कि ये नली और गली के अगर साफ सफाई नहीं रहता है तो इसमें कितनी सारी बीमारियां पकड़ लेती है। तो इसका सफाई कौन करवाएगा? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यह है 17 नंबर। 17 नंबर आप लोगों के लिए है बच्चों के लिए एकदम सबसे जरूरी बात है। बच्चों, बच्चों यानी छोटे बच्चे, अच्छा है, जो भी बड़े युवा जो अभी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बच्चों के लिए ग्राउंड, ग्राउंड यानी इसको हम फील्ड बोल सकते हैं, फील्ड तथा पार्क बनवाना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? ये थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। जैसे बच्चों के लिए ग्राउंड, अगर बच्चे के लिए ग्राउंड नहीं रह रहे हैं तो देखिए कितना समस्या है। हम भी करीब दौड़ चुके हैं, रोड पे दौड़े, हम लोग के साथ ही अगर दौड़ते थे हम लोग रोड पे, तो समझिए कि 4 लोग, अगर यहाँ से 1 2 3 4, 4 लोग दौड़ेंगे तो आखिर 4 लोग, मात्र, ज्यादा नहीं, ज्यादा संख्या था लेकिन मात्र 4 को देखते हैं, और 4 दौड़ रहा है, पीछे से गाड़ी आगे से गाड़ी आए तो ये लड़का कहाँ जाए? आप खुद बताइए, रोड पे हम लोग दौड़े हैं। हम लोग का आर्मी में मान लीजिए जाने का सपना है, वो तो बच्चा दौड़ेगा। बिहार पुलिस में जाने का सपना है, वो तो बच्चा आखिर दौड़ेगा तो कहाँ दौड़ेगा? किसके कपार पे दौड़ेगा? किसके सर पे दौड़ेगा? ट्रेन की पटरी पर, पानी में, आसमान में? रोड पर, रोड पर दौड़ेगा तो मरेगा। आप खुद समझ सकते हैं रोड पर दौड़ने पर क्या होता है। कोई आके ठोक दे रहा है, ट्रैक्टर वाला, ट्रक वाला, तो ये वो ऐसे वैसे। इसी के लिए फील्ड चाहिए, और फील्ड किसके लिए चाहिए और बात है, जैसे हमारे मम्मी और पापा या भाई और बहन या कोई भी लड़की या लड़की तो ऐसे रोड पर जाएगी तो दिख, तो एक फील्ड रहता है, उसमें थोड़ा सा दौड़ सकता है, खेल सकता है, खेलने के लिए भी चाहिए, तो वो में किस मतलब खेल भी सकता है, और मम्मी पापा जो शाम के टहल भी सकते हैं उसमें। रोड पर टहलना आप खुद देख सकते हैं, जानलेवा है। तो ये जो है फील्ड सबसे ज्यादा जरूरी, आप देख सकते। और पार्क बनेगा तो हम लोग आदमी बैठेगा उसमें, अच्छा से हवा, ऑक्सीजन, पेड़ रहेगा तबे ना पार्क अच्छा लगेगा। तो बस ये समस्या। अब अगला समस्या की कमी नहीं है, 17 समस्या हुआ। अब अगला समस्या वाहन प्रॉब्लम, वाहन प्रॉब्लम, वाहन प्रॉब्लम, बस स्टैंड भी बोल सकते हैं, बस स्टैंड। अब इस पे हम बातें कर रहे हैं, वाहन प्रॉब्लम यानी बस स्टैंड। जैसे
ये चलिए वाहन प्रॉब्लम हो गया, यानी बस स्टैंड हो गया। अगर नहीं है, हमारे इतना बड़ा आदर्श जमीरा यानी डिजिटल जमीरा हो चुका है, लेकिन कुछ नहीं है। लक्षणपुर यानी हम लोगों के पंचायत से आता है। आप खुद देख सकते हैं वहां पे लड़के पैदल आते 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 यहाँ तक आते हैं, उसके बाद ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन छूट जाता है। ट्रेन अगर मान लीजिए को उसको आते आते पहुंच गया, लेट हो गया, यहाँ पे ट्रेन चल रही है, वो यहाँ तक पहुंचा तो वो चाहेगा कि हम ट्रेन पकड़े। अगर ट्रेन खुलती है वो तो चाहेगा कि हमारा पढ़ाई छूट जाएगा, तो ट्रेन पकड़ना। अगर बाई चांस ट्रेन खुली हुई है, वो गया अंदर, उसका काम तमाम। तो एक हम ही नहीं कह रहे हैं कि सरकारी हमको बस स्टैंड बना के दीजिए, इस पे भी समस्या पर बातें होगी थोड़ा सा, तो हम बस लिख दिए, इस पे आगे हम बात करते हैं। चलिए, अब होता है पुल वाला समस्या हो गया, रोड जल जमा हो गया, नली गली वाहन प्रॉब्लम हो गया। अब ये सबसे जरूरी और वेरी इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी गरीब को सम्मान सम्मान कोई भी गरीब को सम्मान देना, इसी में जोड़ सकते हैं रंगदारी से बचवाना। बचाना भी कह सकते हैं, हम बचवाना लिख दिए हैं। तो एक बात देखिए, पहले तो हम ये बता दें, अगर हमसे इस इतने समस्या में अगर आप लोगों को कोई लगा होगा गलती, तो इसके लिए माफी है। हमें जो बुझाया अपने से इतना किए हैं, अगर इसमें कोई छूट भी रहा होगा तो हमें एक सलाह के तौर पर बताइएगा, हम इसमें अच्छे से सोचेंगे, इसको वीडियो बना के फिर से डालेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं अपना कोचिंग सेंटर के माध्यम से, तो हम चाहेंगे कुछ कुछ जो बातें होगी वो आप लोगों के सामने रखें, आप लोगों को दें, ताकि आप लोग उस पर आगे काम करें। चलिए, अब आगे ये हो गया, कोई भी गरीब को सम्मान देना। जैसे किसी कोई भी प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई देखता है कि अरे वहां पे एक लड़की जा रही है, उसको छेड़ दो, ये वो प्लान चिलान बहुत सारी बात। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, वो लड़का सब टिटकार, ये वो संस्कार चाहे, और थोड़ा सा रंगदारी से बचवाना। जैसे कोई दुकान मान लीजिए खोला है कहीं के आदमी, उसको कोई खा लिया, हम लफुआ किसी को नहीं बोल सकते हैं, वो तो हमारे घर के हैं। ये खुद हम ही, हमारा सोच पे डिपेंड करता है कि हम लफुआ ये का है का नहीं है। जैसे मान लीजिए हम दुकान खुले हुए हैं, कोई आया खाया, खाने के बाद रंगदारी, इसको बचाएगा कौन यार, पैसा नहीं देगा। कोई ऑटो वाला आया, उसका पैसा नहीं देना, कोई काम, कोई चीज, कोई ये वो फलान चिलान बहुत सारी बातें, इसको कौन बचाएगा, कौन क्या करेगा इसमें। आप देख सकते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आइए, सारा समस्या को एक ही करने के लिए युवा शक्ति को जागना पड़ेगा, जो कि अपना जमीरा युवा है। इसके लिए अभी मेरे पास और समस्या अभी तो 19 है, करीबन 30 समस्या हम लेके चले हुए हैं, वो आप लोगों के सामने रखा जाएगा, लेकिन अभी जो है समस्या वो रख रहे हैं। चलिए, अगला समस्या है, सबसे बड़ा ये भी समस्या हो सकता है, भेदभाव। ये भेदभाव, जात पात, भेदभाव जात पात, इसको हम जातिवाद बोलते हैं। इसको हम एकदम अच्छा से लिख सकते हैं, जातिवाद समस्या। चलिए, हम एक बात कह रहे हैं, ये जो है भेदभाव, जात पात, ये आप खुद देख सकते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। अगर गलत बोल रहे हैं तो क्या इसमें गलत है, आप खुद बताइए कि होता है या नहीं। कोई गरीब, गरीब और अमीर में भेदभाव, जात पात, कि तू गरीब है मैं अमीर हूँ, थोड़ा से हम कहे ये रखे वो रखे, ऐसे जलन ये वो फलान चिलान। अरे अब ये सब कोई को पता होगा, भेदभाव जात पात बहुत सारा हर चीज इस पे चलता है, गाने से लेकर हर, तो इस पे हम, आप खुद समझ सकते हैं इस पे हमको क्या बताना है क्या। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला है हमारा गांव में, थोड़ा सा गांव के प्रति सोचा जाए, लाइब्रेरी।
लाइब्रेरी, लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी है, आप देख सकते हैं। चलिए लाइब्रेरी इसलिए जरूरी है। चलिए आरा सब कोई जाता है लाइब्रेरी में, लड़का और लड़कियां भी। लड़कियों को टाइम नहीं मिलता है, आदमी समय नहीं दे पाता है। गांव में एक लाइब्रेरी रहता तो कितना अच्छा होता है। ये लाइब्रेरी आखिर बनवाएगा कौन? लाइब्रेरी के बारे में अगर किसी को जानकारी नहीं है तो हम बताते हैं। वहाँ पे बुक रखी होती है बहुत सारी, उसमें पढ़ाई के लिए हर सुविधा होती है। लड़का के लिए अलग, लड़की के लिए अलग, और एकदम बहुत अच्छा माहौल रहता है शांति का। वहाँ पे बहुत अच्छे पढ़ के अच्छे नौकरियां कर रहे हैं। तो बस लाइब्रेरी एक शांति का माहौल, एक पढ़ाई का लिए सबसे बेहतर जमीरा बनाने के लिए लाइब्रेरी की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी के बाद होता है ट्रेन वाली समस्या, और लाइब्रेरी में जाने के लिए भी दिक्कत, ट्रेन वाली समस्या आप देख सकते हैं। ट्रेन वाली समस्या, चलिए एक बात हम बोल रहे हैं। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो बहुत सारी ट्रेनें चलती थी, 512 से लेके फलाना चिलाना ढिमकाना सासाराम, ये वो फलान चिलान, मतलब सबका टाइम वाइज रूटीन था। ये इस टाइम पे रुकेगी, ये इस टाइम पर गई, इस टाइम पे आई। अभी देख रहे हैं ना टाइम ना टेबल, टाइम टेबल साफा चेंज। तो बच्चों को पढ़ने आने जाने में समस्या, तो इसका समाधान कौन करेगा भाई? इतना बड़ा गांव हो के एक छोटा, चलिए जमीरा हाल्ट है तो केवल हम नहीं करेंगे यहाँ पे एक्सप्रेस रोकिए, पैसेंजर तो जो जा रही है दूसरा हाल्ट पर रुक रही है, यहाँ पे क्यों नहीं रुक रही है? तो जो जा रही है इस पे तो रोकना थोड़ा सा बनता है। बस यही हम कहना चाह रहे हैं। और मेरी क्या है अर्जी? चलिए आगे हम बोलते हैं। ट्रेन वाली समस्या के बाद आगे बहुत ही सारी बातें, इस पे हम करेंगे तो टाइम लग जाएगा। अब चलिए गांव में छठ घाट, छठ घाट तथा, छठ घाट इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि हमारे जमीरा में सूरज भगवान के मंदिर में इतनी सारी समस्याएं बनने के लेकर कहिए से बन रहा था, लेकिन नहीं बन रहे, तो उस पर अभी छठ घाट तथा सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक कार्य का निर्माण, जैसे निर्माण स्थल, जैसे सार्वजनिक, जैसे में मान लीजिए रोड पे आदमी चल रहा है, बारिश आती है, चाहे बहुत ही सारी थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो ठहराव के लिए एक जगह थोड़ा सा होना चाहिए। तो इसी के लिए ये सार्वजनिक जगह में बहुत ही सारा चीज हो सकता है। मतलब जैसे किसी का शादी ब्याह में बारात आता है, तिलक आता है, ये वो बहुत सारी समस्याएं हैं। कोई गरीब आके ठहर सकता है यहाँ पे, कोई भी, तो उसके लिए सार्वजनिक कार्य, उसी को स्थल भी बोल सकते हैं। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। शायद इसको सबसे लास्ट में डालते हैं। शराब वाली समस्या आप सोच सकते हैं यही सबसे बड़ी हो सकती है समस्या। लेकिन अब पंचायत सरकार भवन का निर्माण, पंचायत सरकार भवन का निर्माण, पंचायत सरकार भवन का निर्माण यानी, चलिए ये तो ठीक था आदमियों के लिए, गरीबों के लिए, जनता के लिए सार्वजनिक स्थल बना सकते। ये सरकारी भवन यानी पंचायत भवन, वहां पे हमारे गांव इतना बड़ा है, वहां के वार्ड मेंबर से लेकर सरपंच से लेकर मुखिया सब लोग वहां पर आते, एकदम अच्छे से उसको अच्छे तरीके से उसको करते हैं, बहुत अच्छा रहता है। इस पे एकदम अच्छा से आप समझ सकते हैं। सब कोई जब मिलेगा तो बहुत सारी बातें होंगी। वीडियो लंबा हो रहा है तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दे रहे हैं। तो चलिए अब हो गया। इसके बाद 25 नंबर है शराब। चलिए अब शराब पर बातें किया जाए। सबसे बड़ी और सबसे बड़ी बात शराब, हर कोई इससे ग्रस्त है। इस पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। उसके बाद जैसे हम नहीं कह रहे हैं कि शराब आप बंद ही कर दो, तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जब सरकार शराब बंद नहीं कर पा रही है तो हम किस खेत की मूली है भाई? अब एक बात, इससे 10 को रोजगार मिल रहा है और 1 या 2 की मृत्यु हो जा रही है। चलिए 10 रोजगार शराब में,
और दो मृत्यु कौन सही है? रोजगार ठीक है कि दो को मृत्यु करके रोजगार ठीक है? आप इसी से अंदाजा लगाइए आप लोगों का। हमारा तो कहना है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि ये ठीक है कि ये। अब आ गया ये शराब। हम लोग शराब पी के आते हैं अपने घर पे, ठीक है, उससे बच्चा देखता है, अरे पापा तो गर्दा कइले बारन, शराब मार के आइल बारन, गर्दा इबू फलान चिलन। उसके माइंड में क्या आएगा? कहेगा अरे कुछ तो बात हुई, एनर्जी आवता शरीर में एकरे से, हमहू कहियो पियो, चेक करम का मजा बा कि पापा पियलन, का मजा बा कि भैया पियलन, का कुछ तो बात जरूर बा। तो वो भी बच्चा सोचेगा कि हम भी इसको ट्राई करें। उसी में हम देखे हैं शादी में बाराती आदमी जाता है, लड़के मर जाता है शराब पी के, एक घर में विवाद हो जाता है। शराब पीने से कितने की किडनियां खराब, बहुत ही सारी समस्या है। इस पे बात किया जाएगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, तो आगे थोड़ा सा अभी और बातें हैं। अब देखिए सबसे जरूरी चलिए, इमरजेंसी गाड़ी, इमरजेंसी मेडिकल सुविधा क्यों जरूरी है? सबसे जरूरी बात बता रहे हैं। चलिए, किसी के घर में भगवान न करे हो, लेकिन इमरजेंसी हो जाता है, दिन में तो हो गया तो कोई गाड़ी हम ले सकते हैं, रात में हो रहा है तो कोई गाड़ी नहीं मिल रहा है, कौन गाड़ी, बाइक कैसे ले जा सकते हैं किसी को, कहां से गाड़ी लाएंगे, कहां से नहीं लाएंगे? एक होना चाहिए गांव में यार, आखिर कौन इसका समस्या का समाधान करेगा? इमरजेंसी मेडिकल सुविधा सबसे, क्योंकि हम खुद देखते हैं हमारे घर में 2 बार प्रॉब्लम हुआ, एक बार माँ का तबीयत खराब, एक बार एक भतीजा का तबीयत खराब। किसका दरवाजा आदमी खटखटाए भाई, कौन डॉक्टर का? इसके लिए एक सुविधा होनी चाहिए, लेकिन एक भले आदमी जो डॉक्टर हैं, भगवान करे उनको बहुत लंबी उम्र और भगवान करे बहुत अच्छे हों, कमलेश भैया उनका नाम है, गेट पर खोले हुए हैं जो मेडिकल, दोनों वक्त वही हमारे काम आए भगवान, और हम उनको दिल से धन्यवाद करते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान उनके ऐसे ही लंबी उम्र दीजिए ताकि लोगों की वो भी सेवा करते रहें। जय हो कमलेश भैया की। बहुत अच्छा, आपने हमारी माँ का तबीयत खराब था उसमें आपने देखिए, इसलिए क्योंकि टाइमिंग देखिए, हम 12 बजे उनको फोन करके उठाए हैं, कभी 2 बजे फोन करके उठाए हैं, तो कभी 3 बजे उठा लेते हैं, वो भी शायद समझिए डॉक्टर सही भगवान का रूप होता है। बहुत अच्छा। हम ये समस्या का समाधान, ये जो समस्या है इसका समाधान कौन करेगा? कौन करेगा? व्हाट? कौन? यही हम कहना चाह रहे हैं कि इस समस्या का नेक्स्ट वीडियो में, अगर इस समस्या का समाधान चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम एकदम हर चीज देने के लिए रेडी हैं। जय हिंद। दिल से गर्व होता है चलिए कि हाँ, ये सारी समस्या अपना गांव जमीरा का समस्या हमने बताया। अगर मुझसे कुछ भी इसमें त्रुटि गलती या किसी को मेरी बातों को, प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल शराब बेचने वाले चाहे जो भी है, दिल से सॉरी है, क्योंकि जो बातें जो समस्याएं हैं वो हमने रखा। रोजगार ठीक है, लेकिन किसी की मृत्यु करके रोजगार करना सही है? आप समझ सकते हैं। तो हमें आप लोगों से दिल से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो है हमारे गांव के प्रति सोचा जाए। जो भी युवा है, अपना जमीरा युवा ग्रुप हमने बनाया है, तो शायद हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग, अब आप लोग नहीं जागिएगा तो कौन जागेगा? आखिर कौन, मतलब हम सोचेंगे कि धरती पे कोई आएगा ताकि हम लोग अच्छा होंगे। अरे यार, कब तक भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद, बहुत सारे नामे हैं, गौतम बुद्ध, बहुत सारी नामे हैं जो हम धरेंगे तो कम पड़ जाएंगे। महात्मा गांधी से लेकर बहुत सारे, सुखदेव राजगुरु,
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ज्यादा नहीं, लेकिन हमारे साथ बस जुड़िए, अपना इसका कमाल दिखाइए, इसका ये है, यही कमाल है, इस पे समाधान बताएंगे, फिर इसका कमाल दिखाइए। जय हिंद।